साइंस। तो माशाल्लाह से हमने अपना 4 वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपने करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन का सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चलिए, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? फर्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल। So, start to read. Organisms are bold and pattern of increase in complexity, यानी complexity के बढ़ने के साथ एक organisms build का मतलब है तामीर होना, यानी organisms बनते हैं और pattern में तरीके से जब इनकी complexity increase होती है तो फिर organisms बनती हैं। There are different level of organization. यहाँ organization की मुख्तलिफ level है। लोअर लेवल और सिंपलर, जब जहाँ को जो लोअर नीचे वाला लेवल है वो सिंपलर सादा होता है, एंड हायर लेवल आर इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, और जो हायर लेवल होता है, ऊपर वाला लेवल होता है, वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है, इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है मल्टी सेलुलर जानदारों में बिगन विद सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट लेवल। ये स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे और सिंपल एक आम से लेवल से बनता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लेवल। द एटम्स एंड प्रोग्रेस टू द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल, यानी जो एटम्स होता है वो प्रोग्रेस तरक्की करता है बहुत सारे ऊपर वाले लार्जेस्ट हाईएस्ट लेवल पर, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता है अपने लेवल को, जिन्हें कहा जाता है फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल है वो 8 है। आप यहाँ दूसरे पेज पर देख सकते हैं 8 टोटल है जो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी एटम एक स्मॉल, एक छोटा यूनिट है मैटर, मादे का, दैट मेंटेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो कि किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बरकरार रखती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, एक मैं डेफिनेशन रीड कर देती हूँ और राइट भी कर देती हूँ। एटम की बहुत सी सिंपल, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी। तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, एन एटम इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एन elements which can take part in a chemical reaction is called atom। तो आप मैं यहाँ लिख देती हूँ, it is the simplest। आप इतना लिखने के बजाय ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और आखिर में एग्जांपल्स यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। So start to write our very simplest definition of an atom, यानी atom is the smallest particle of an element which can take part chemical reaction is called atom। So ये डेफिनेशन है किसकी? ये डेफिनेशन है एटम की। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इज अ डेफिनेशन ऑफ एन एटम। तो अब पढ़ते हैं हम मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स सब क्या है? एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी एटम्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है विच कैन हैव एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द एटम, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है, खसूसियात हैं, वो एटम से मुख्तलिफ हैं। यानी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिन खसूसियात पर मुश्तमिल होता है वो टोटली तौर पर एटम की खसूसियात से मुख्तलिफ है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। एंड देन आवर थर्ड इज ऑर्गेनेली।
ठीक है। ऑर्गेनेली मॉलिक्यूल कंबाइन स्पेसिफिक है, यानी जो मॉलिक्यूल्स है वो एक खास स्पेसिफिक मीन खास वे तरीके से कंबाइन जुड़ते हैं एंड मेक द सब सेलुलर लेवल, और एक सब सेलुलर लेवल बनाते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेली कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनेली। और ऑर्गेनेली की कंप्लीट डेफिनेशन इधर से शुरू होती है और इधर तक स्टॉप होती है, ठीक है। Each organelle is specialized to do पार्टिकुलर फंक्शन, यानी जो हर ऑर्गेनेली है वो अपना एक खास काम करने के लिए एक खास होती है, यानी जो हर ऑर्गेनेली है वो अपना खास काम करने के लिए खास होती है सेल में। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रिस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रिस्पिरेशन करने के लिए क्या होती है, खास होती है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन क्या होती है, एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन इज रिस्पिरेशन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड, यानी एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, और जो एरोबिक रिस्पिरेशन जिसमें हो उसे सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है। दिस इज द ऑर्गेनेली व्हिच इज फाउंड इन सेल, इट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फंक्शन, ठीक है। एंड राइबोसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो राइबोसोम है वो पर सेल में खास है, स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन बनाने के लिए। अब देखिए ना सिंथेसिस क्या मतलब है, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। नेक्स्ट आता है सेल। When organelles assemble, जब जो ऑर्गेनेलीज है उनकी खसूसियाँ असेंबल होती हैं एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब वो इंटरेक्ट करना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे से, सेल मेक, सेल बन जाता है, एक सेल बनता है, ठीक है। ये बताया गया है कि सेल कैसे बनता है। अब दिस स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, यानी जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक बहुत छोटा सा यूनिट, एक जिंदगी की खसूसियात के साथ they can carry out life activities and can also produce, यानी वो जो जिंदगी है, जिंदगी की सरगर्मियों को बनाते हैं और इसे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, while जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से बने होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टिश्यू, यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल मेक टिश्यू, सेल टिश्यूज बनाते हैं। आ टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक टिश्यू क्या होता है, एक टिश्यू होता है ग्रुप, एक ग्रुप होता है सिमिलर, एक जैसे सेल्स का, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि आपस में जुड़ते हैं और एक या एक से ज्यादा खास काम सर अंजाम देते हैं। इसके एग्जांपल में जो इंक्लूड है वो ये वाले टिश्यूज हैं, यानी एनिमल्स में टिश्यू को होती है एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू, जबकि जो प्लांट है उनमें एपिडर्मल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है, कवर्स बॉडी सरफेस एंड लाइन्स कैविटीज, ठीक है, लंग्स कैविटीज। फॉर एग्जांपल हार्ट, जैसा कि इसका ईजी का मतलब है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका मतलब है फॉर एग्जांपल, ठीक है, यानी जो कवर्स करती है बॉडी की सरफेस को, इसके अहाते को क्या करते हैं, कवर करती है, और जो लाइन्स होती हैं कैविटी को हम आमतौर पर कहते हैं दांतों को जो कीड़ा लगता है, यानी सोराख, ठीक है, इसकी एग्जांपल है स्किन। नेक्स्ट आता है मसल टिश्यू पट्टों के जो टिश्यूज होते हैं एनेबल मूवमेंट, ये मूवमेंट को, हरकत को काबिल बनाते हैं, एबल करते हैं। कार्डियड मसल इन द हार्ट, जो कि जैसे कि कार्डियड मसल दिल में है वो, ठीक है, उसका भी एक स्पेसिफिक काम है। अब प्लांट्स में जो टिश्यू है, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, अब पढ़ती है कि एपिडर्मल टिश्यू का क्या काम है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स, यानी जो अंडरलाइंग पार्ट्स होते हैं, नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, उनकी हिफाजत करती है, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ, इसकी एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ लीफ। सो नेक्स्ट आता है वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को पानी में ट्रांसपोर्ट करती है, और किसको करती है, फूड को, जैसे कि जाइलम और फाइलम। जाइलम का तो आपको पता ही होगा, जाइलम की डेफिनेशन, फ्लोएम की डेफिनेशन कौन सी है, जाइलम आर ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू कंडक्ट वाटर, फ्लोएम सेल आर आल्सो ट्यूबुलर इन शेप यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट ऑर्गन आता है, एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर
मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यू, एक जो ऑर्गन होता है वो साखत होती है जो कि साथ वाले रिलेटेड टिश्यू से बनी होती है, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं एक स्पेसिफिक एक खास काम को सरंजाम देने के लिए। एग्जाम्पल है इसकी, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन इंक्लूड, ऑर्गन की एग्जाम्पल में शामिल है, यहाँ नीचे दी गई है, ये प्लांट में है। हार्ट पंप ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से। एंड लंग फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, और जो लंग्स है वो गैस को एक्सचेंज करने की काम मुहैया करता है। अब जो प्लांट्स है, प्लांट्स का क्या है, इन प्लांट्स लीव कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट में जो लीव है वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है। जो रूट है वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करती है, किससे करती है, सॉइल से, मिट्टी से। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाली आ जाती है, यानी ऑर्गन सिस्टम। An organ system is consist of multiple organs। देखिए एक जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो मुश्तमिल होता है मल्टीपल ऑर्गन्स। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत ज्यादा ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म रिलेटिव फंक्शन, जो कि साथ वाले फंक्शन को काम को सरंजाम देने के लिए एक साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड, ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल शामिल है यहाँ, यानी एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ब्रेक डाउन करती है और न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन प्लांट्स में द रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम है एक्चुअल द प्लांट एंड ऑब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये जो ये पौधे में वाटर, पानी और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करती है। जो शूट सिस्टम है सपोर्ट द प्लांट एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट को सहारा देती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। अब हमारे पास लास्ट वाली इसका लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग entity that can function independently on behalf of proper functioning of its organ system। अब देखिए ऑर्गेनिजम्स का एक जानदार लिविंग एंटिटी होती है, जानदार होता है, जिसमें जो फंक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि सब ऑर्गन्स, जो सब ऑर्गन है, तमाम ऑर्गेनेली है, वो मिलकर काम करें, प्रॉपर काम करें, तो फिर एक सेल बनता है। सेल क्या काम करे तो जानदार बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड ह्यूमन एंड ट्री, इसमें ह्यूमन और ट्री आता है। जिस तरह ये आ जाता है कि फर्स्ट नंबर पे आता है एटम होता है, फिर होता है मॉलिक्यूल, फिर ऑर्गेनेली, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनेली होती है, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी तंजीम के लेवल्स। तो यहाँ बताया गया है कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाती है, ऑर्गेनेली मिलकर क्या बनाती है, सेल बनाती है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर इंडिविजुअल्स बनाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ। अब देखिए ना कि इसके आपने डेफिनेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितना करना है, आपके लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना मुकम्मल बनता है। ठीक है, अब रिवाइज करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एक तरीके से बनती है, फिर इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। यहाँ मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है, तंजीम के मुख्तलिफ लेवल्स हैं। लोअर लेवल सिंपल होता है और हायर लेवल क्या होता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। जो लेवल होता जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बड़ा होता है, और वो क्या होता है, वो सिंपलेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट लेवल होता है, जबकि जो एटम का होता है वो लार्जेस्ट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। इससे इन सबको मिलकर ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर, यानी ऑर्गन से ऑर्गेनेली एस मिलकर फिर एक जानदार बनता है, इसलिए यहाँ ऑर्गेनिजम्स लिखा गया है। हमारे पास आ गया एटम। एटम क्या है, मैं यहाँ आपको अपनी डेफिनेशन बता देती हूँ। एन एटम इज द simplest particle of an element which can take part in a chemical reaction is called atom। यानी एटम सिंपलेस्ट एलिमेंट का सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एक बहुत सा छोटा पार्टिकल है, जर्रा है, जो कि
रिएक्शन करता है जिसे हम कहते हैं एटम। यानी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, हिस्सा लेता है, इसे हम कहते हैं एटम। अब मैं बुक से रिवाइज करते हैं तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, मैटर का, मादे का, जो कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, खसूसियत है, उसको मेंटेन बरकरार रखता है। मिसाल के तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन जो एटम्स की खसूसियात होती हैं वो मॉलिक्यूल्स की खसूसियात से मुशाबिहत नहीं रखती, यानी दोनों की खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। मॉलिक्यूल की खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं और किसकी, और एटम की खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। अब आ जाता है ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली मॉलिक्यूल मिलती है एक स्पेसिफिक, एक खास तरीके से, तो फिर एक ऑर्गेनेली बनती है। हर ऑर्गेनेली का अपना काम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, लाइसोसोम का काम है, लाइसोसोम सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम कहा जाता है, लाइसोसोम फूड को ब्रेक करता है और सेल की सफाई रखता है। गोल्गी apparatus का काम है, राइबोसोम का काम है। बिल्कुल इसी तरह अब आता है सेल। अब सेल क्या है, सेल क्या करता है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। जब जो ऑर्गेनेली एग्जाम्पल होती है, एक जैसी होती है, मुशाबहत रखने लगती है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगती है, तो सेल बनता है, ठीक है। सेल बुनियादी पार्ट है, बुनियादी इकाई है जिंदगी की। अब टिश्यू क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल बनाते हैं टिश्यू। सेल जब ज्वाइंट होते हैं तो टिश्यू बनाती है। एक टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू कैसे बनते हैं, सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होती हैं, वो एक दूसरे से वर्क करते हैं, स्पेसिफिक काम करते हैं, तो फिर एक टिश्यू जब ये जुड़ते हैं, जो सेल्स सिमिलर सेल्स होते हैं जो जुड़ते हैं तो एक टिश्यू बनता है। सो एनिमल सेल में एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल क्या करता है, जो कवर बॉडी की सरफेस को कवर करता है, इसका मेन फंक्शन ये है। मसल सेल क्या करता है, मूवमेंट को काबिल बनाता है। एपिडर्मल टिश्यू क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है नीचे वाली जो तह होता है उसको। वास्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स पौधे में, यानी जाइलम फाइलम वाला प्रोसेस होता है। ऑर्गन क्या करता है, ऑर्गन किससे बना होता है, ऑर्गन रिलेटेड टिश्यूज जब मिलती है आप इसमें ज्वाइंट होते हैं तो फिर एक क्या बनता है, एक बनता है ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मिसाल के तौर पर जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को, लंग्स क्या करता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहा है। प्लांट में जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और रूट ऑब्जर्व करते हैं न्यूट्रिएंट सॉइल से। अब में यानी जब ऑर्गन्स मिल जाते हैं आप इसमें जब मिलती है आप इसमें तो क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है जो कि एक दूसरे से मिलकर वर्क करता है। फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। एनिमल सेल में सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरह ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन करते तोड़ देता है फूड को और ऑब्जर्व कर लेता है इसमें न्यूट्रिएंट। प्लांट सेल में जैसा कि जो रूट सिस्टम है वो ऑब्जर्व करता है, प्लांट ऑब्जर्व करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। जो शूट सिस्टम है वो क्या करता है, वो कंटेंट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। और देखिए ना ऑर्गेनिज्म ये सब लेवल बनकर सब लेवल बनकर, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बार बताती हूँ कि ये इंडिविजुअल्स, यहाँ हम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म, इन सब चीजों ने मिलकर क्या बनाया है, एक स्ट्रक्चर बनाई है। क्या बनाया कि ऑर्गेनिज्म बनाया, ये भी ऑर्गेनिज्म है, ये भी ऑर्गेनिज्म, ये दोनों जिंदा जानवर है। सो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी मिसाल के तौर पर एटम, यानी एटम एक छोटा सा जर्रा होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। देखिए मॉलिक्यूल्स को भी बहुत सारी चीजें मिलकर बनाती है, ऑर्गेनेली को भी, यानी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बनाती है और ऑर्गेनेली मिलकर सेल बनाती है। जिस तरह बहुत सारी ऑर्गेनेली मिलती है तो एक सेल बनता है, एक सेल की स्ट्रक्चर बनती है। जिस तरह हमारी स्ट्रक्चर, हमारे अंदर जो ऑर्गेनेली, हमारे अंदर जितनी भी कोई चीज है वो सब ने मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसे नाम दिया गया है ह्यूमन का। और जो प्लांट्स है, प्लांट में ऑर्गेनेली मिली है, एटम मिली है, मॉलिक्यूल मिले हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम मिला है, तो फिर एक स्ट्रक्चर बनी है जिसे हमने नाम दिया है प्लांट्स का। तो स्टूडेंट्स यही था ऑर्गेनिज्म। तो आई होप तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, आपको कोई गलती रह गई, आपको कोई समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।